मेरे परमात्मा सबरी के बेरों को बार बार बखान करके खा रहे हैं, क्योंकि मेरे परमात्मा का स्वभाव है। मेरे परमात्मा कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही सब सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। कि भाव बिन अन धन जो देवे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प दे दो वो मुझे स्वीकार है। भाव से एक पुष्प दे दो वो मुझे स्वीकार है। क्योंकि मेरे परमात्मा किसी वस्तु के भूखे नहीं है, मेरे परमात्मा भाव के भूखे हैं। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सब लोग कथा जानते होंगे। मेरे परमात्मा भाव के भूखे हैं, मेरे परमात्मा किसी वस्तु के भूखे नहीं हैं। हम लोग बात बात में कह देते हैं प्रभु मेरा ये काम कर दो, 100 रुपए का प्रसाद। प्रभु मेरा ये काम हो जाए, सवामणि करूंगा, मैंने सवामणि बोल रखी है। अरे भगवान आपकी सवामणि का भूखा बैठा है क्या? तुम कितने ही चांदी के छत्र चढ़ाओ, कितने ही 56 भोग की झांकी लगाओ, तुम कितना ही वैभव दिखाओ, अगर तुम्हारे मन में भाव नहीं है तो मेरे परमात्मा उन सब वस्तुओं को देखता भी नहीं है। और अगर तुम्हारे मन में भाव है तो भाव से एक पुष्प दे दो वो मुझे स्वीकार है। आज सबरी से कह रहे हैं मेरे परमात्मा। सबरी ने पूछा प्रभु कैसे लग रहे हैं बेर? तो बेर बेर बखान के बेर बेर खाए हैं, बार बार तृप्त हो गए। हकीकत में राम जी कहते हैं संसार में तृप्त में 2 बार हुआ। भगवान कहते हैं अब तक मुझे बहुत लोगों ने बहुत प्रकार के भोग खिलाए, लेकिन अगर तृप्ति की बात करो तो मैं जीवन में 2 बार ही तृप्त हुआ। कब कब? एक बार तो आज जब मैं सबरी के झूठे बेर खा रहा हूं, और एक बार साग विदुर घर। बड़ी सुंदर कथा है। मेरे परमात्मा जब शांति दूत बनकर के आते हैं, दुर्योधन पूरे नगर को सजा देता है स्वागत के लिए, नाना प्रकार के व्यंजन बनाता है। मेरे भगवान जैसे हस्तिनापुर में प्रवेश करते हैं तो दुर्योधन पलक पावड़े बिछा देता है। सभा के अंदर प्रवेश करते हैं मेरे परमात्मा, चर्चाएं होती है, भगवान समझाते हैं, संदेश देते हैं, शांति का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन दुर्योधन उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। अंत में मेरे परमात्मा ने यहां तक कह दिया दुर्योधन मैं युद्ध नहीं चाहता, मैं चाहता हूं पांडवों की ओर से मैं कहता हूं कि तुम केवल 5 गांव दे दो, इसलिए युद्ध टल जाएगा। लेकिन दुर्योधन कहता है मैं बिना युद्ध के 5 गांव की बात करते हो, मैं सुई की नोक के बराबर की जमीन देने वाला। कुल मिलाकर के मंत्रणा फेल हो गई। भगवान ने कहा दुर्योधन ने कहा बातों को छोड़ो, आप तो प्रसादी के भोग के लिए चल रही, भोजन तैयार है। कन्हैया ने कहा मैं आपके घर भोजन नहीं करूंगा। क्यों? दुर्योधन ने कहा क्यों? भगवान ने कहा भोजन 2 स्थिति में किया जाता है। भोजन 2 ही स्थिति में किया जाता है। कब कब? या तो खाने वाले को बहुत जोर की भूख लग रही हो, या खिलाने वाले का बहुत जोर का भाव हो।
अगर हमको जोर की भूख लग रही है और तुमने झूठ मूठ भी कह दिया ना पंडित जी भोजन करोगे, ठीक है कर लेंगे, मना कोई भूख है। हमको बिल्कुल भूख नहीं है, अभी खाके आए हैं, लेकिन अगर आपकी भावना है, आपका प्रयास है, आपका निवेदन है, आप बार बार कहोगे तो ज्यादा भी नहीं तो 2-4 गिलास तो खा ही लेगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं भोजन 2 स्थिति में होता है, या तो खाने वाले को भूख हो या खिलाने वाले का भाव हो, यहाँ दोनों ही नहीं है। मुझे भूख नहीं है, तेरा भाव नहीं है। दूसरी बात, नियम होता है जिसका पहले निमंत्रण आता है उसी के यहाँ भोजन किया जाता है। मेरा निमंत्रण तो पहले ही लग गया है। दुर्योधन ने पूछा मेरे से पहले किसका निमंत्रण लग गया? कन्हैया ने कहा काका विदुर का। विदुर जी उसी सभा में बैठे। विदुर जी ने सोचा मैंने तो इनको निमंत्रण दिया ही नहीं, जबरदस्ती पीछे पड़ रहे, मैंने कब निमंत्रण दिया? लेकिन ये तो जिद्दी है महाराज, खाएगा। विदुर जी भगे सभा से, बाजार गए, कुछ भोजन की व्यवस्था करो, घर में तो कुछ है ही नहीं। इधर तो विदुर जी बाजार जाते हैं सामान लेने, और मेरे परमात्मा आज्ञा लेकर सभा से निकलते हैं और विदुर जी के घर पहुंच जाते हैं। जाकर के बजाया काकी खोलो। काकी जी तो स्नान कर रही थी। काकी जी क्या कर रही थी? जैसे ही कन्हैया की आवाज काकी जी के कानों में आई, काकी जी तो दौड़ पड़ी, सुध-बुध खो गई। सुध-बुध खो गई, दौड़ पड़ी, दरवाजा खोला, कन्हैया ने देखा काकी तो स्नान करते आ गई, तो अपना जो दुपट्टा पीतांबर था वो काकी जी को उड़ा दिया। काकी जी ने पकड़ लिया कन्हैया को, लाला आ गया मेरा, चल बेटा अंदर चल। अंदर ले गई, यहाँ बैठ। काकी जी कहती है यहाँ बैठ। फिर थोड़ी देर में कहती नहीं खड़ा हो, यहाँ अच्छी जगह नहीं, यहाँ बैठ। कन्हैया को पूरे आंगन में घुमा दिया, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, कहीं नहीं बैठने दिया। लास्ट में क्या किया? पीड़ा लिया। पीड़ा जानते हो ना, उल्टा बिछा दिया, बोले इस पे बैठे। कन्हैया भी धप से बैठे। अब विदुरानी सोचने लगी क्या खिलाऊं, घर में कुछ है नहीं, ढूंढने लगी तो चीके के ऊपर इतने सारे केले रखे थे। विदुरानी वही उठा के ले आई और छील छील के केले खिलाने लगी। तो देखो भाव मग्न हो गई, भाव विभोर है, कुछ ज्ञान नहीं है, भाव के अंदर प्रवेश कर गई। तो क्या कर रही है? गिरी गिरी नीचे डाल रही है, छिलके छिलके खिला रही है। कन्हैया खाते जा रहे। काकी पूछती है कैसा लगा? काकी जी बहुत अच्छा, एक और खिलाओ, और एक खिला दिया। गिरी का इतना ढेर लगा दिया, छिलके सब पेट में, खिलाती जा रही है। इतने में विदुर जी दौड़े दौड़े आए सामान लेके बाजार से। विदुरानी विदुरानी किधर हो, जल्दी करो व्यवस्था, कन्हैया आने वाला है। विदुर जी ने अंदर जाके देखा तो कन्हैया पहले से ही बैठा है। विदुरानी क्या कर रही है? छिलके खिला रही है। जाकर के विदुर जी ने विदुरानी को हाथ लगाया, क्या कर रही हो ये? तब विदुरानी को होश आया, अरे विदुरानी दौड़ के गई, वस्त्र बदले, और जो विदुर जी सामान लाए थे उनको व्यवस्थित करके थाल सजा के और फिर भोजन परोसा। विदुर जी बगल में बैठ गए, मेरे परमात्मा भोग लगा रहे हैं, भोजन आरोग रहे हैं। विदुर जी ने पूछा कन्हैया कुछ व्यवस्था तो थी नहीं, जल्दीबाजी में की है, कुछ भोजन वोजन ठीक व्यवस्था हुई कि नहीं? कन्हैया ने कहा काका कुछ भी कहो, जो स्वाद उन छिलकों में आ रहा था वो स्वाद इस भोजन में, क्योंकि वो छिलके नहीं थे, वो विदुरानी का भाव था। मेरे परमात्मा भाव के भूखे हैं। आज मेरे परमात्मा सबरी के बेरों को बखान बखान के खा रहे हैं। और दीजिए बहुत अच्छे हैं, और दीजिए बहुत अच्छे हैं। बेर बेर मतलब बार बार मांग मांग के और बार बार बेरों को खा रहे हैं। इसलिए मेरे परमात्मा भाव के वश में है। सबरी माता आनंदित तो उठी। भगवान राम ने प्रणाम करके कहा, हे सबरी मां, अब हमको क्या करना चाहिए?
देखो सबरी रास्ता बता रही है भगवान को, बोले यहां से आगे जाना पंपा सरोवर आएगा, उसके आगे जाना ऋषमुख पर्वत आएगा, सुग्रीव से मित्रता होगी और तुम्हारा सब काम सुग्रीव ही बना सकता है। इसका मतलब सबरी छोटी मोटी भक्त नहीं है। कहते हैं मेरे परमात्मा को प्रणाम किया, योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला दिया और सीधी गुरु लोक को पहुंच गई सबरी। मेरे परमात्मा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सबरी की तपस्या कितनी है मालूम है? बड़े ध्यान से सुनना। सबरी पंपा सरोवर में स्नान करने लगी। ऋषियों ने सबरी का अपमान किया, आज के बाद इसमें स्नान मत करना, यह संत महात्मा नहाते हैं। दूसरे दिन सबरी को अपमानित कर दिया, स्नान नहीं करने दिया। लिखा है रामायण में कि दूसरे दिन जैसे ही ऋषि लोग स्नान करने गए, पूरा पंपा सरोवर जल की जगह रक्त भरा है, लाल। सब घबरा गए, क्या हुआ? आकाशवाणी हुई, जब तक सबरी इसमें स्नान नहीं करेगी ये सरोवर शुद्ध नहीं हो सकता। सब महात्मा मतंग ऋषि के आश्रम गए, सबरी को मनाया। सबरी ने जैसे स्नान किया पूरा सरोवर पवित्र हो गया। इसलिए भक्ति कोई भी हो सकता है। भगवान जात पात शरीर ऊंच नीच नहीं देखते, मेरे परमात्मा केवल भक्ति और भाव देखते हैं। सबरी तो गुरु लोक को प्रस्थान कर गई और मेरे भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मेरे परमात्मा धीरे धीरे कि जातिहीन अगजन्म मही मुक्त कीन असिनार। क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी? जातिहीन, बहुत हीन, छोटी जाति में सबरी का जन्म हुआ। अगजन्म मही मुक्ति कीन असिनार। पहले तो स्त्री है, स्त्री में भी नीच कुल में जन्म है। उसके बाद भी कोई भगवान की जो पूजा पाठ ज्यादा नहीं है, केवल गुरु का आशीर्वाद है कि महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु ही विसार। फिर भी मेरे परमात्मा ने सबरी को मुक्त कर दिया। अब हम लोग कितने मंदभागी हैं, ऐसे प्रभु को विसार के और फिर सुख चाहते हैं। भगवान को विसारने के बाद सुख नहीं मिल सकता। जीवन में सुख कब मिलेगा? जब भगवान को याद रखेंगे, जब भगवान को याद करेंगे। मेरे परमात्मा धीरे धीरे यहां से सबरी के आश्रम से और आगे बढ़ते हैं। इसलिए मेरे परमात्मा केवल भाव के भूखे हैं। किसके भूखे हैं? आज सबरी को धन्य कर दिया। इसीलिए मेरे परमात्मा जाति पाति धन गरीब ऊंच नीच नहीं देखते। मेरे परमात्मा केवल भाव के बस में है। आज मंद जो नीच कुल की थी उसका भी भाव के कारण मेरे परमात्मा ने उद्धार कर दिया। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय।